हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में तीसरा भाग करेंगे और ये करंट का तीसरा वीडियो होगा। 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आगे ये तीसरा वीडियो है, तो देखें ध्यान से। और संभावना है हमने सभी संभावित क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो देखें क्या है पहला क्वेश्चन। WHO द्वारा किसके प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वो घोषित किया गया है। तो ये जो है मंकी पॉक्स के लिए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है और इसका पहला मामला जो है वो केरल में आया है। दूसरा, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में कब तक 20% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो 2030 तक था पहले जो लक्ष्य था 2030 तक, लेकिन अब इस लक्ष्य को भारत सरकार ने कम कर दिया है और 2025-26 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। अगर 10% की बात आ जाए कि 10% इथेनॉल कब तक का लक्ष्य था, तो 2022 तक 10% इथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य था, जो कि सरकार पूरा कर चुकी है। अब 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रित करना है। भारत नवाचार सूचकांक 2021, इसमें कौन जो है वो प्रथम है। तो भारत नवाचार सूचकांक में अगर बड़े राज्यों की देखें तो प्रथम कर्नाटक और अंतिम छत्तीसगढ़। प्रथम ज़्यादा ध्यान देना है आपको, प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या पहाड़ी राज्यों की, तो मणिपुर उसमें नंबर 1 है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़। और अगर समग्र आकलन देखा जाए तो जो है चंडीगढ़ उसका राइट जवाब होगा। और भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। ये भी आ सकता है क्योंकि पैट का एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश पैट का है। तो ये भी आ सकता है कि यूपी की रैंक नवाचार सूचकांक में कौन सी है, तो 7वीं रैंक है। सतत विकास रिपोर्ट में जो है वो प्रथम स्थान कौन सा देश है। तो सतत विकास रिपोर्ट में जो प्रथम स्थान पर देश है वो फिनलैंड। और भारत की जो रैंक है वो 121वीं रैंक है, जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान की रैंक जो 163 देश है, 163 में सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान। और भारत की रैंक महत्वपूर्ण है, तो 121वीं रैंक है सतत विकास रिपोर्ट में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला। तो देश का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला जो बना है वो मांडला जिला, मध्य प्रदेश का मांडला जिला पहला कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। स्माइल 75 योजना किससे संबंधित है। तो स्माइल योजना जो है वो निराश्रित जिनके घर नहीं है, निराश्रय और जो भिक्षावृत्ति से संबंधित लोग हैं या जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, भिक्षावृत्ति, उनसे संबंधित योजना है स्माइल योजना, स्माइल 75 योजना। जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। ये जो है कहाँ से किया था उद्घाटन, तो ये पीएम मोदी द्वारा जो उद्घाटन किया गया है वो जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। अगला है NSFA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा जारी प्रथम सूचकांक में जो प्रथम देश है, जो कौन है, वो प्रथम राज्य जो है वो उड़ीसा है, अंतिम गोवा। और पूर्वोत्तर राज्य की बात कर लेते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य में प्रथम स्थान त्रिपुरा का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसका जो 16वां संस्करण है, तो इसमें जो है प्रथम देश कौन सा है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में प्रथम देश आइसलैंड है। और आइसलैंड की जो लगातार 13वीं साल ये लगातार पहले ही स्थान पर है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 135 है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और ये किसके द्वारा, तो WEF एक संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो संस्था इसे जारी करती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3, देखिए पासपोर्ट इंडेक्स साल भर में 4 आती हैं, Q1, Q2 और Q3 और Q4 4 आती हैं। तो अभी जो Q3 नंबर की आई है जुलाई में, तो इसमें जो है प्रथम देश कौन आया है पासपोर्ट इंडेक्स में, जापान, जबकि भारत इसमें 87वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक स्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किसका है, तो डेनमार्क जो है प्रथम है और भारत का जो है 37वां स्थान है। डेनमार्क प्रथम और भारत का 37वां स्थान है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम कौन सी कंपनी आई है, तो प्रथम स्थान पर अमेरिकी कंपनी है वॉलमार्ट और दूसरे नंबर पर अमेजॉन, ये दोनों आई हैं। जबकि भारत की इसमें 9 कंपनियां शामिल हैं। अगर पूछ लेता भारत की कितनी है, तो 9 कंपनियां शामिल हैं इन 500 में। और जिसमें 98वां जो नंबर है वो LIC का और 104वां रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है 104वां नंबर है। अगर अंदर 100
के अंडर की बात करते हैं तो केवल एक ही आई है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जुलाई 2022 में कौन सी पनडुब्बी सेवानिवृत्त हुई है? तो INS सिंधु ध्वज, INS सिंधु ध्वज को जो है 35 साल बाद सेवानिवृत्त किया गया है और इसने लगभग 35 साल तक सेवा दी थी। तो 1987 से ये भारतीय सेना में कार्यरत थी और अब इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका जो आयोजन किया गया है। इसका आयोजन भारतीय खाद्य कृषि परिषद द्वारा किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, तो जानने के लिए देख रहे हैं AD एग्जाम ज्ञान और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी अन्य एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हम कराएंगे।